दोस्तों ये है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो स्पार्क 7 जो कि हाल ही में मार्केट में लॉन्च हुआ है और ये मेरे पास है 3 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्मार्टफोन के कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको iOS 7.5 मिल जाता है जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पर। इसीलिए इस स्मार्टफोन में आपको कई सारे यूनिक और हिडन फीचर के साथ कुछ एड ऑन फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या यूनिक और हिडन फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें फ्रंट में डुअल LED फ्लैशलाइट मिल जाती है जिसे कि आप फ्लैशलाइट वाली ऑप्शन पर टैप एंड होल्ड करके ऑन कर सकते हैं। और दोस्तों इस फ्लैशलाइट को आप वीडियो कॉलिंग के दौरान भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 360 टॉर्च लाइट की ऑप्शन भी मिल जाती है जिसे ऑन करने के लिए आपको फ्लैशलाइट वाली ऑप्शन पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी 360 टॉर्च लाइट जिससे कि आपकी फ्रंट और रेयर वाली जो फ्लैशलाइट है वो दोनों ही एक साथ ऑन हो जाएंगी। दोस्तों इसी पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलती है अल्ट्रा पावर सेवर मोड की, जिसे इनेबल करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन की बैटरी को काफ़ी ज़्यादा देर तक एक्सटेंड कर पाएंगे। और इसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो पूरी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी आपके डायलर, मैसेजेस और कैलेंडर को छोड़कर। यानी कि इसे इनेबल करने के बाद आप अपना सिर्फ डायलर, मैसेजेस और कैलेंडर ही यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में भी आपको डार्क थीम की ऑप्शन मिल जाती है जिसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो थीम है वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी जिससे कि आपके स्मार्टफोन का जो बैटरी कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और आपकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी नॉर्मल थीम के मुकाबले में। दोस्तों इसी पैनल में आपको एक ऑप्शन मिल जाती है स्क्रीनशॉट की, जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप 3 फिंगर स्वाइप डाउन करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने स्क्रीनशॉट को यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने स्मार्टफोन जैसा फ्रेम लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और कोई चीज आउटलाइन करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं और कोई चीज ब्लर करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर आप 3 फिंगर वाला स्क्रीनशॉट इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है स्पेशल फंक्शन में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी माइक्रो इंटेलिजेंस की। इसके अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स की, इसे आपको इनेबल कर देना है। वैसे तो दोस्तों ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आपको गेम मोड की ऑप्शन मिल जाती है जिससे कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी गेम असिस्टेंट पैनल की, जिससे कि गेम खेलते समय आपको साइड में एक स्वाइप पैनल मिल जाता है जहां पर आप कुछ शॉर्टकट्स ऐड करके रख सकते हैं। और इसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है गेम डाटा की, जहां पर आप अपने गेम्स का टोटल डाटा देख सकते हैं, यानी कि कौन सी गेम कितनी देर तक खेली गई है और कौन सी गेम ने कितना डाटा यूज किया है, वो सब आप यहाँ पर गेम डाटा में देख सकते हैं। दोस्तों इसी गेम मोड के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है गेम एंटी एडिक्शन की और इसी के अंदर आपको हेल्थ रिमाइंडर की ऑप्शन मिल जाती है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके कंटिन्यूसली गेम खेलने के 2 घंटे और 4 घंटे में आपको जो हेल्थ रिमाइंडर है वो मिलता रहेगा। इसके अलावा यहीं से आप पेरेंटल कंट्रोल भी इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसी गेम मोड के अंदर आपको एक एडवांस सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है जिसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगी। पहली ऑप्शन है टर्न ऑफ ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, जिसे इनेबल करने के बाद जैसे ही आप गेम ओपन करेंगे आपकी जो ऑटो ब्राइटनेस है वो डिसेबल हो जाएगी। और दूसरी ऑप्शन है एंटी इनएडवर्टेंट मोड, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आप गेम खेल रहे हैं और गेम खेलते समय अगर आपकी उंगली अचानक से बैक की पर लग जाती है तो आपकी जो गेम है वो एकदम से एग्जिट नहीं होगी। गेम एग्जिट करने के लिए आपको बैक की पर डबल टैप करना होगा। और जो तीसरी ऑप्शन है वो है नेटवर्क चेंज प्रोटेक्शन की, जिससे कि गेम खेलते समय अगर आप किसी सेव्ड वाईफाई की रेंज में जाते हैं तो वो वाईफाई जो है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा और जिससे कि आपको गेम खेलते समय नेटवर्क चेंज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा इस फोन में व्हाट्सएप मोड की ऑप्शन भी दी गई है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन का सिर्फ व्हाट्सएप डाउनलोड और म्यूजिक ही आपका इंटरनेट कंज्यूम कर पाएगा। इसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन और इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर पाएगी। और ये है दोस्तों आई केयर मोड, जिसे कि ब्लू लाइट फिल्टर भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को अंधेरे में भी ज्यादा देर तक यूज कर पाएंगे और जिससे कि आपकी आंखों पर स्ट्रेस भी नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी वन हैंड मोड की, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी और जिससे कि आप अपने स्मार्टफोन को सिंगल हैंड से भी यूज कर पाएंगे और इस स्क्रीन को आप लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं। फोन में आपको
स्क्रीन रिकॉर्डर का जो फीचर है वो इनबिल्ट मिल जाता है, जिससे कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाती हैं, साइलेंट और वॉइस्ड। इसके अलावा यहाँ से आप पिक्चर क्वालिटी भी चेंज कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में आपको बाइक मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आप बाइक चलाकर कहीं जा रहे हैं और आपको किसी की कॉल आ जाती है तो वो जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी और उन्हें एक मैसेज चला जाएगा कि आप अभी बाइक चला रहे हैं, और इस मैसेज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और दोस्तों जो बाइक मोड है ये 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको एक नया फीचर मिल जाता है जो कि है किड्स मोड, यानी कि अगर आप अपना स्मार्टफोन बच्चों को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो इसकी मदद से आप यहाँ पर कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन अपने बच्चों को ऐड करके दे सकते हैं, जिससे कि वो सिर्फ वही लिमिटेड एप्लीकेशंस ही यूज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप सिंगल यूज टाइम लिमिट भी उन्हें सेट करके दे सकते हैं, यानी कि एक बार ऐप ओपन करने के बाद वो कितनी देर तक उस ऐप को यूज कर पाएंगे। और इसी तरह से आप सिंगल यूज डाटा लिमिट भी यहाँ पर सेट करके दे सकते हैं, यानी कि एक बार ऐप ओपन करने के बाद वो कितना डाटा सिंगल यूज में कंज्यूम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आप कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस अपने बच्चों को ऐड करके दे सकते हैं, जिससे कि आपके बच्चे जो हैं वही एप्लीकेशन यूज कर पाएंगे जिन्हें आप अलाउ करेंगे। इसके अलावा अगर बच्चे किड्स मोड को एग्जिट करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पहले पैटर्न या पासवर्ड डालना होगा, उसके बाद ही वो किड्स मोड को एग्जिट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको एक और नया फीचर मिल जाता है जो कि है फोकस मोड, जिसकी मदद से अगर मान लीजिए आप कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन में और किसी और एप्लीकेशंस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप फोकस मोड इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि जो बाकी एप्लीकेशंस हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है जिन्हें भी आप सेलेक्ट करेंगे उनकी नोटिफिकेशन कुछ देर के लिए डिसेबल हो जाएंगी और आप काम करते समय डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। और ये है दोस्तों इस फोन का एक और नया फीचर जो कि है बेड टाइम मोड, जिसे कि शेड्यूल करने के बाद जैसे ही आपका बेड टाइम मोड इनेबल होगा तो आपके फोन की जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपके डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो सारे उड़ जाएंगे। उसके बाद जो DND मोड है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे कि कोई भी कॉल्स और नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्बेंस नहीं दे पाएंगी और आप आराम से चैन की नींद सो पाएंगे। इसके अलावा जैसे ही बेड टाइम मोड डिसेबल होगा उसके बाद सारी की सारी जो सेटिंग्स है वो अपने आप अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएंगी। दोस्तों इसी नोटिफिकेशन पैनल पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी पावर बूस्ट मोड की, जिसके अंदर आपको कुछ प्री सेट सेटिंग्स मिल जाती हैं, जिसे इनेबल करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप को 10% तक इंक्रीज कर पाएंगे। और दोस्तों इसी पैनल में आपको एक ऑप्शन मिलेगी नियर बाय शेयर की, जो कि हाल ही टेक्नो स्मार्टफोन्स में आने लगे हैं, जिससे कि आप टेक्नो टू टेक्नो अपना जो थोड़ा बहुत डाटा है उसे ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के डेस्कटॉप सेटिंग के अंदर आपको जेस्चर सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको कई सारे ऑन स्क्रीन जेस्चर मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप होम स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर जेस्चर बनाकर कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं या फिर कोई और कमांड दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल स्वाइप अप करने पर मेरा मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सिंगल स्वाइप अप करने पर मेरा कैमरा ओपन हो जाए या गैलरी ओपन हो जाए, तो उसे भी आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी ऑन स्क्रीन जेस्चर देख रहे हैं उन सभी को आप कस्टमाइज करके रख सकते हैं। दोस्तों इसी डेस्कटॉप सेटिंग की मदद से आप होम स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको जेस्चर सेटिंग के नीचे ही एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी स्विच की, जिसकी मदद से आप होम स्क्रीन ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो चेंज कर पाएंगे। और दोस्तों यहीं से आप छोटी मोटी सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि आइकन साइज चेंज करना चाहें, डेस्कटॉप ग्रिड साइज चेंज करना चाहें, फोल्डर थंबनेल साइज चेंज करना चाहें या फिर टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें, तो यहीं से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फोन में OTG कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर जाकर मोर कनेक्शन के अंदर OTG वाले फीचर को ऑन करना होगा। उसके बाद ही आप इस फोन के साथ OTG कनेक्ट कर पाएंगे। ये है दोस्तों HiOS लैब, जिसकी मदद से अगर कंपनी कोई भी नया फीचर लॉन्च करती है तो उसे आप यहां से डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे।
दोस्तों इस फोन की सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्पेशल फंक्शन की, जिसके अंदर आपको पहली ऑप्शन मिलेगी सोशल टर्बो की, जो कि स्पेशली व्हाट्सएप के लिए ही बना है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलती है वॉइस रिकॉर्डर की, यानी कि आप व्हाट्सएप की जो वॉइस कॉल्स हैं उन्हें भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलती है वीडियो ब्यूटी की, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के दौरान भी ब्यूटीफाई मोड को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिकर मेकर की मदद से आप अपना कस्टम स्टिकर भी बना सकते हैं। ये है दोस्तों पीक मोड, जो कि एक काफी कमाल का फीचर है, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप में डिलीटेड मैसेज भी रीड कर पाएंगे, यानी कि किसी ने आपको मैसेज भेजा और डिलीट कर लिया है, वो मैसेज भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके अलावा सामने वाले को बिना पता लगे भी आप उनका मैसेज रीड कर सकते हैं, यानी कि अगर आप पीक मोड की मदद से मैसेज रीड कर लेते हैं तो सामने वाले को डबल ब्लू टिक नहीं दिखाई देगा। यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलती है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन की, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के लिए फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन इनेबल कर पाएंगे। और यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है व्हाट्सएप स्टेटस सेवर की, जिसकी मदद से आप व्हाट्सएप के जो स्टेटस हैं उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। और दोस्तों क्लीन व्हाट्सएप की मदद से आप अपने व्हाट्सएप का पुराना डाटा जिसे आप यूज ही नहीं करते हैं उसे आप सिंगल टैप से डिलीट कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन में भी आपको स्मार्ट पैनल की ऑप्शन मिल जाती है, जहां पर आप अपनी फेवरेट 9 एप्लीकेशंस और 4 सिस्टम शॉर्टकट्स ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को एक्सेस करने में आसानी होगी और आपको अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है दोस्तों इस फोन का मेन पार्ट, जो कि है माइक्रो इंटेलिजेंस, जिसके अंदर आपको पहली ऑप्शन मिलती है क्विक स्टार्ट ऐप की, जिसके अंदर आपको कई सारे अल्फाबेट मिल जाएंगे और यही अल्फाबेट आप ऑफ स्क्रीन पर ड्रॉ करके किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ऑफ स्क्रीन पर आप सी ड्रॉ करके कैमरा ओपन कर सकते हैं और ऑफ स्क्रीन पर वी ड्रॉ करके आप YouTube ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आप ऑफ स्क्रीन पर अलग अलग अल्फाबेट बनाकर अलग अलग एप्लीकेशंस ओपन कर सकते हैं। और ये दोस्तों टैपिंग वेक, जिसकी मदद से आप डबल टैप करके अपने स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाती है म्यूजिक जेस्चर की, जिसकी मदद से आप ऑफ स्क्रीन पर सिंगल स्वाइप डाउन करके म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और ऑफ स्क्रीन से ही आप म्यूजिक को नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलती है रेज टू एयर की, जिससे कि अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आ रही है और आप फोन को अपने कान के नजदीक ले जाते हैं तो वो कॉल जो है अपने आप पिक हो जाएगी और आपको फोन को कहीं भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन में आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे ऑन करने के बाद आप अपना स्मार्टफोन जैसे ही टेबल पर रखेंगे, लॉक करने के बाद स्क्रीन जो है वो अपने आप ऑफ हो जाएगी और जैसे ही आप अपना स्मार्टफोन पिक करेंगे आपकी स्क्रीन जो है लाइट अप हो जाएगी। और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलती है फ्लैश फॉर कॉल्स की, जिससे कि आप इनकमिंग कॉल्स के लिए भी फ्लैश अलर्ट्स ऑन कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन की सिक्योरिटी के अंदर भी आपको ऐप पिनिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में कोई ऐप किसी को यूज करने के लिए दे रहे हैं तो आप उस ऐप को पिन करके दे सकते हैं, जिससे कि वो उस ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो उस ऐप को अनपिन कर भी लेते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन है वो इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा। दोस्तों इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे कि मल्टी विंडो भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन को एक ही स्क्रीन पर यूज कर पाएंगे। इस फोन के अंदर आपको एक एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि है फोन मास्टर, जिसके अंदर आपको काफी सारी ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि जंक फाइल्स, फोन क्लीनर, फोन बूस्टर, एंटीवायरस और ऐप लॉक। इस फोन में आपको ऐप लॉक जो है वो भी आपको इनबिल्ट मिलता है, जिससे कि आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन या फिर पर्सनल एप्लीकेशंस को लॉक लगाकर रख सकते हैं और जिससे कि आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप लॉक भी डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलती है स्मार्ट चार्ज की, जिसकी मदद से आपके स्मार्टफोन का जो चार्जिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है और फुल चार्ज होने पर आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है। इसके अलावा इस फोन मास्टर के टूल बॉक्स में आपको फोटो क्लीनर की ऑप्शन मिल जाती है, जहां से आप ब्लर फोटोज, डार्क फोटोज, सिमिलर फोटोज और व्हाट्सएप इमेजेस को सिंगल टैप से डिलीट कर पाएंगे। इसी टूल बॉक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है वॉल्ट की, जहां पर आप अपनी फोटोज, वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स को अलग से हाइड करके रख सकते हैं और इसका जो पासवर्ड है वो काफी यूनिक किस्म का है। जब आप यूज करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। और ये है दोस्तों हरासमेंट फिल्टर, जिसे कि ब्लैक लिस्ट या फिर ब्लॉक लिस्ट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से आप अनवांटेड कॉल्स और अनवांटेड मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं।
दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो फिंगरप्रिंट है वो भी एक स्मार्ट फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जिससे कि आप ऑफ स्क्रीन से भी किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर ऐड करेंगे, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगी क्विकली स्टार्ट ऐप की। यहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, जिससे कि आप उस फिंगरप्रिंट की मदद से उसी एप्लीकेशन को लॉक स्क्रीन से ओपन कर पाएंगे। और दोस्तों आप अलग अलग फिंगरप्रिंट से अलग अलग एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स टेक्नो स्पार्क 7 के। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।